नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान की दूसरी शाखा रसायन विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। आपकी परीक्षाओं की राजस्थान पुलिस की तिथि जो हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, इसके कारण हम यहाँ पे आज केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी रौनक जी ले रहे हैं और बायोलॉजी भी बाद में मैं भी स्टार्ट करूँगा और फिजिक्स आपके चल ही रहा है। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा रसायन विज्ञान। हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे रसायन विज्ञान की संक्षिप्त जानकारी या रसायन विज्ञान का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो रसायन विज्ञान के बारे में देखते हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केमिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से बना। ये बना है कीमिया। एक वर्ड आता है कीमिया या कीमिया, या तो इसको इस प्रकार से लिख दो या इस प्रकार से लिख दो। क्या नाम है इसका, कीमिया। क्या नाम है, कीमिया। इस वर्ड से क्या बना है, केमिस्ट्री बना है। इस वर्ड का अर्थ क्या होता है कि मिस्र देश में एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, मिस्र देश में एक नदी बहती है, नील नदी। कौन सी नदी, नील नदी। उस नील नदी के अंतर्गत क्या होती है, काली मिट्टी। क्या मिलती है, काली मिट्टी। तो इस कीमिया का सबसे पहले अर्थ क्या दिया कि मिस्र में क्या बहती है, एक नील नदी बहती है और नील नदी में क्या, कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी। तो इस काली मिट्टी के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, इस काली मिट्टी के अंतर्गत हमें क्या मिलता है कि बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, बहुत सारे तत्व मिलते हैं और बहुत सारे रासायनिक यौगिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रासायनिक यौगिक। तो फिर इसका नाम है वो क्या दिया, इसका नाम, फिर इस कीमिया का जो नाम है वो क्या दिया, रसायन। क्या दिया, रसायन। तो जो केमिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू हुई, कीमिया से। जो ये कीमिया होता है इसको क्या कहा जाता है, जो मिस्र की नील नदी थी उसके अंतर्गत जो काली मिट्टी पाई जाती है उसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर कीमिया का जो अर्थ निकाला, क्या निकाला, रसायन। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं रसायन विज्ञान के जनक की तरफ। रसायन विज्ञान के जनक की तरफ कि जो जिस प्रकार से फिजिक्स का जनक होता है, रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का जनक है, उसी प्रकार से किसका जनक होता है, रसायन विज्ञान का। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक होते हैं, उसी प्रकार से किसका जनक होता है, रसायन विज्ञान का। तो अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के जनक की तरफ। क्या करते हैं, रसायन विज्ञान के जनकों की ओर कि रसायन विज्ञान का जनक कौन थे। रसायन विज्ञान के जनक, देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान के जनक या हम ऐसे कैसे, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे इसको, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, की केमिस्ट्री रसायन के पिता। ठीक है दोस्तों, तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है, इसके फादर्स में क्या नाम आता है, एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर। क्या नाम आता है, एंटोनी लेविजियर। इसको हिंदी में लिखेंगे एंटोनी लेवोजियर। ठीक है दोस्तों, जो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एंटोनी लेवोजियर ने रसायन विज्ञान में ऐसा क्या कार्य किया है जिसके कारण इनको जनक कहा गया। ठीक है दोस्तों, कि जो एंटोनी लेवोजियर है उन्होंने रसायन विज्ञान में ऐसा क्या कार्य किया, इसके कारण इनको क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उसका जनक भी किसको कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को। किसका, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। एक तो
अपनी पहली बात थी कि रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक की भी कौन था, एंटोनी लेवोजियर भी है, लेवोजियर ही है। लेकिन जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उसका जनक भी कौन है, एंटोनी लेवोजियर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो क्या आएगा, एंटोनी लेवोजियर। और क्वेश्चन बोलेंगे कि जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उसका जनक कौन है, तो कौन है, एंटोनी लेवोजियर। तो इसके साथ अपन क्या लिख देंगे कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, वो भी कौन है, एंटोनी लेवोजियर। आपके दो क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन फादर्स ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसका क्या हो जाएगा, फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो क्या बोलेंगे अपन, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर। अब बात करते हैं हम कि जो इनको रसायन विज्ञान का जनक या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि जो एक तत्व था हमारे पास, कौन सा, हाइड्रोजन तत्व। कौन सा तत्व, हाइड्रोजन तत्व। तो इन्होंने सबसे पहले, देखिए ये है हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। जो हाइड्रोजन तत्व है इसको H से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं अपन। तो इस हाइड्रोजन की खोज है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। किसने, हेनरी कैवेंडिश। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया कि एक तत्व की खोज की, क्या की, एक तत्व की खोज की। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये तत्व का नाम हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन का जो नाम दिया, क्या नाम किसने दिया, जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर ने क्या किया, इनको नाम दिया। जो इस हाइड्रोजन तत्व है, देखिए हेनरी कैवेंडिश है, उन्होंने एक तत्व की खोज की। उस तत्व का इनको नाम पता नहीं था, लेकिन कि ये कौन सा तत्व है, इसका द्रव्यमान कितना है, ये कहाँ पे आता है आवर्त सारणी में, ये कोई स्थान इन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर क्या किया कि जो हमारे एंटोनी लेवोजियर है, एंटोनी लेवोजियर, इन्होंने क्या किया कि इसका नाम दिया कि इस जो हेनरी कैवेंडिश ने इस तत्व की खोज की थी उसको क्या नाम दिया, हाइड्रोजन नाम दिया। वो किसने दिया, एंटोनी लेवोजियर। जो हाइड्रोजन तत्व है उसको क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। कि यह ऐसा आवारा तत्व है जो कहीं पे भी पूरी आवर्त सारणी में कहीं पे भी घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अपन दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन की। किसकी, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रिस्टले। क्या, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। तो प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की खोज की थी। क्या की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। लेकिन जो ऑक्सीजन का नामकरण है, और ये खोज कब की थी, लगभग 1774 सन में। जो हमारे पास टाइम था इसका 1774 में प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, ऑक्सीजन की खोज की। क्या की, ऑक्सीजन की खोज। लेकिन इस ऑक्सीजन का नामकरण भी किसने किया, इसका नामकरण है, जो ऑक्सीजन का नामकरण है वो, जो इसका नाम किसने दिया, जो इसका नाम है वो किसने दिया, एंटोनी लेवोजियर ने। इसका नाम किसने दिया, एंटोनी लेवोजियर। तो एंटोनी लेवोजियर ने क्या किया, इसका नाम दिया। ठीक है दोस्तों।
तो हमने क्या पढ़ी, दो बातें पढ़ी। सबसे पहले तो हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, लेकिन इस हाइड्रोजन का नाम किसने दिया, एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है, और इस हाइड्रोजन तत्व को क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। और ऑक्सीजन की खोज की थी किसने, पिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो यह ये नहीं बता पाया कि ऑक्सीजन है या क्या एलिमेंट, इसका द्रव्यमान कितना है, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कुछ नहीं बताया पाया। तो एंटोनी लेवोजियस ने क्या किया, इस ऑक्सीजन की भी खोज की, सॉरी खोज नहीं, इसका नाम दिया। एंटोनी लेवोजियस ने क्या किया, इसका नाम दिया। अब बात करते हैं आगे की तरफ, और इसने क्या क्या किया। तीसरी बात करते हैं हम, देखते हैं। हमने दो बातें अध्ययन कर ली है कि पहला तो क्या कि हाइड्रोजन की हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन का नामकरण क्या किया, हाइड्रोजन का नामकरण किया इन्होंने। दूसरा क्या किया, ऑक्सीजन का नामकरण। तीसरी बात करते हैं इन्होंने कॉम्बस्टन थ्योरी दी। कौन सी, कॉम्बस्टन थ्योरी। कॉम्बस्टन थ्योरी मतलब दहन सिद्धांत दिया। कौन सा, दहन सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया दहन सिद्धांत के अंतर्गत कि जो हम किसी भी तत्व को क्या करते हैं, किसी भी पेट्रोलियम युक्त या किसी द्रवित पदार्थ को जलाते हैं, या किसी भी एलिमेंट को हम जलाते हैं, किसी भी तत्व को हम जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन जब किसी तत्व में ऑक्सीजन मिलेगा और फिर उस तत्व क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तब जाकर वह तत्व क्या होगा, जलेगा। कि कोई भी हमारे पास तत्व, उस तत्व में जब ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलके क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने के बाद में वो क्या, तत्व क्या होता है, जलना स्टार्ट करता है। तो यह दहन सिद्धांत भी किसने दिया था, जो अपने वैज्ञानिक है एंटोनी लेवोजियर। हम जो बात कर रहे हैं ये सभी बात किससे कर रहे हैं, एंटोनी लेवोजियर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एंटोनी लेवोजियर की बात कर रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता। क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता। और दूसरा क्या कहा जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता। अब हम बात कर रहे थे कि इनको आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं, रसायन विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन का नाम भी इन्होंने दिया, ऑक्सीजन का नाम भी इन्होंने दिया, और जो कॉम्बस्टन थ्योरी है, दहन सिद्धांत भी इन्होंने दिया। क्या दिया, दहन सिद्धांत में कोई भी तत्व होता है, जो तत्व क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण के होने के बाद में वह तत्व क्या होता है, जल जाता है। तो इस कारण, इतने कार्य करने के कारण इनको क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो रसायन विज्ञान पढ़ेंगे अपन, तो रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में, कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। देखिए, एक हमारे होती है कार्बनिक रसायन। क्या होती है, कार्बनिक रसायन। ठीक है, दूसरी होती है अपने अकार्बनिक रसायन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक होती है बायोकेमिस्ट्री। कैसी, बायोकेमिस्ट्री। ये होती है कार्बनिक। या इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या, ऑर्गेनिक। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक।
तो ये होगी बायोकेमिस्ट्री। क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे, एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन विज्ञान। क्या हो गया? भौतिक रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों। और एक हो जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों, जो कार्बनिक रसायन होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन का अध्ययन किया जाता है। किसका? कार्बन का। मतलब इसमें हमको केवल एक पार्ट पढ़ना है कार्बन के बारे में, वही पार्ट पढ़ना है। और जो हमको जो पढ़ना है 90% मैटर है वो पढ़ना है अकार्बनिक रसायन में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जितने बच्चे अकार्बनिक। अब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत भी पढ़ेंगे हम, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और एंटीबायोटिकल केमिस्ट्री। मतलब इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिजैविकों के बारे में। किसी प्रतिजैविक या दवाइयों के बारे में। किसके बारे में? दवाइयों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे रसायन विज्ञान की शाखाएं। ठीक है दोस्तों। तो ये था रसायन विज्ञान का परिचय। आज हमने क्या क्या पढ़ा? रसायन विज्ञान के जनक पढ़ा। तो रसायन विज्ञान के जनक पढ़ा एंटोनी लेवोजियस को। उसके बाद में हमने क्या किया कि इनको रसायन विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है वो पढ़ा। ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।